हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हम पे रेसिपीज। आज हम बनाएंगे मज़ेदार गार्लिक लच्छा पराठा। बहुत ही क्विक बनने वाला पराठा रेसिपी है ये। आप इसे सिर्फ दही के साथ भी खा सकते हो। तो चलिए देखते हैं गार्लिक पराठा कैसे बनाते हैं। गार्लिक लच्छा पराठा बनाने के लिए पहले हम आटा लगाएंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने 1.5 कप आटा लिया है। आटे में हम आधा टीस्पून जितना नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका नरम आटा लगाएंगे। ध्यान रखना है आटा बहुत ज्यादा नरम भी नहीं रहना है और बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं बनाना है। आटा अच्छे से लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। आप इसे मिनिमम आधा घंटा रेस्ट करने के लिए छोड़िएगा। आप आटा को कितना रेस्ट करेंगे उतना ही आपका पराठा अच्छे बनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आटा अच्छे से रेस्ट कर चुका है। इसे हम और थोड़ा देर के लिए गूंदेंगे। इस आटे को आप 2 से 3 मिनट के लिए गूंदिएगा, तब जाके पराठा बहुत सॉफ्ट बनते हैं। अब हम इस आटे को इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। लच्छा पराठा बनाने के लिए आपको लोई थोड़ा बड़ा सा लेना होगा। नॉर्मल चपाती रोटी से भी थोड़ा सा बड़ा लोई काट लीजिएगा। अब हम एक लोई को लेंगे और अच्छे से सूखा आटे में डस्ट करेंगे और इसका प्लेन पराठा बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल रोटी चपाती से बहुत ही ज्यादा मोटा पराठा मैंने बनाया है। अब हम इसके ऊपर 1 टीस्पून जितना घी डालेंगे। आप घी के बदले में बटर या तेल भी यूज कर सकते हो। और इसके ऊपर आपको जितना चाहिए होगा उतना लाल मिर्ची पाउडर डालिएगा और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा जीरा भी ऐड करेंगे। आप चाहे तो सिर्फ जीरा या सिर्फ अजवाइन भी इसमें ऐड कर सकते हो। और इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा भी हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से पूरा पराठा के ऊपर फैलाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा ही चॉप किया हुआ गार्लिक को भी ऐड करेंगे। पूरा पराठा के ऊपर अच्छे से फैलाने के बाद इसे थोड़ा थोड़ा प्लेट्स में फोल्ड करते हुए एक लोई को बनाना है। इस तरह से पराठा को फोल्ड करने से पराठा में अच्छे से लच्छे बनते हैं। इसको पूरा फोल्ड करने के बाद घुमाते हुए एक लोई बनाएंगे और बचा हुआ एक एड्ज को पकड़कर इसे लोई में चिपका देंगे। अब हमारा लच्छा पराठा का लोई रेडी है। इसके ऊपर हम बहुत सारे गार्लिक के पीसेस को लगाएंगे। यहाँ पे मैंने गार्लिक को फाइन पीसेस में कट करके लिया है। आप चाहे तो इसे कूट के भी यूज कर सकते हो। गार्लिक लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता भी हम लगाएंगे। इससे पराठा में बहुत अच्छे से स्वाद भी आता है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। लोई के ऊपर गार्लिक और धनिया पत्ता को लगाने के बाद इसे अच्छे से प्रेस कीजिएगा ताकि ये अच्छे से पराठा में दब जाए। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसे अच्छे से पराठा बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से आपको लच्छे दिख रहे हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। अब हमारा गार्लिक लच्छा पराठा बन के रेडी है। इसे हम गरम तवे पे डालेंगे और अच्छे से इसे सेकेंगे। इस पराठा को आप मीडियम फ्लेम पे ही सेकिएगा क्योंकि पराठा थोड़ा सा मोटा रहता है। पराठा ऊपर से तो पक जाएगा, अंदर से कच्चा रह सकता है। मीडियम फ्लेम पे थोड़े से चिट्टे आने तक इसे सेकिएगा। और इसे सेकने के लिए यहाँ पे मैंने घी ही यूज किया है। आप चाहे तो इसके बदले में तेल भी यूज कर सकते हो। घी को अच्छे से दोनों साइड पे लगाएंगे और इसे गोल्डन चिट्टे आने तक सेकेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में दिया हुआ बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। बेल आइकन दबाने से आप अपलोड किया हुआ सारा वीडियो के नोटिफिकेशन पा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से पराठा में लच्छे खुल रहे हैं। अब हमारा गार्लिक लच्छा पराठा रेडी है। इसे आप दही, पिकल या कोई भी सब्जी के साथ इसे सर्व कर सकते हो।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।